So hello everyone, welcome back to Hollywood Regulatory Bodies. I know there are many of the students who are definitely preparing for various regulatory bodies. RBI का थोड़े preparation कर रहे हैं and at the same time नाबार्ड के भी hope से of course इस 2024 इस साल में। और एक चीज है कि इलेक्शन की वजह से मे बी आरबीआई के डेट्स यहाँ वहां हो जाए, बट नाबार्ड को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू सी नाबार्ड ग्रेड ए 2024 सितंबर अक्टूबर इस 2 महीने के फर्स्ट वीक में ये होके रहेगा। नाउ द पॉइंट इज फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स उनको ये लगता है कि 4 मंथ में 3 मंथ में नाबार्ड हो सकता है, जबकि अगर हम अभी से काउंट करें तो जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर तक आपके पास ब्रीफली 8 to 9 मंथ्स है। लेकिन फिर भी अगर हम कंसिडर करते हैं दैट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम, इफ यू वांट टू एक्सेल इट, आप कहीं पर भी जाइए, देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज एज वेल एज प्लान्स एंड शेड्यूल्स व्हिच आई गिव एज वेल एज आवर लेक्चर्स। डेफिनेटली वो इतने पोटेंट होते हैं दैट यू कैन क्लियर नाबार्ड ग्रेड ए अगर आप बस 2 घंटे प्रिपेयर करते हो 6 महीने के लिए। एंड दैट्स व्हाई टुडे वी विल डिस्कस एक ऐसा टाइम टेबल, एक ऐसा 6 मंथ प्लान जो कि नाबार्ड ग्रेड ए 2024 क्लियर करने के लिए इट्स नॉट जस्ट इनफ बट इट इज मोर देन इनफ फॉर योर क्लियरिंग नाबार्ड ग्रेड ए। दूसरी चीज ये है, दिस प्लान इज फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स, दिस प्लान इज फॉर ऑल द फुल टाइम प्रिपेयरर्स एज वेल एज दिस टाइम इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप अगर इवन आपने किसी के पास कोर्स लिया है, अगर आपने कोर्स नहीं लिया है, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली if you are a student who is even preparing for multiple exams, it doesn't really matter who you are. अगर इस टाइम टेबल, अगर ये टाइम टेबल अगर आपके हाथ में मिलता है, if you get this timetable in your hand, you can change overall life of yours within this 6 month, ये मेरी गारंटी है। Now why I'm saying this? It is because I have broken down NABARD syllabus, जो भी नाबार्ड का सिलेबस है, एआरडी खास करके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इन इसका जो 2 सिलेबस, ये जो 2 इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स है, इन दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। आई हैव ब्रोक देम डाउन एंड आई हैव मेड अ कंप्लीट 6 मंथ प्लान फॉर ऑल ऑफ यू। अब इस 6 मंथ प्लान में देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। मैंने जैसे पहले ही बताया सबको, ये पूरा 6 मंथ प्लान 180 डेज का होगा, ठीक है, 180 डेज का होगा। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि सर आपने यहां पर डेट क्यों मेंशन नहीं की, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड फॉर वेरियस स्टूडेंट्स दे डोंट वांट टू प्रिपेयर इन जनवरी, maybe they don't want to prepare in February, maybe there is a student who wants to prepare in February, ठीक है। तो आप कभी भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, वी स्टार्ट फ्रॉम डे 0 डे 1, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते। सो इफ यू लुक एट द प्रिपरेशन, पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि इस प्लान, व्हाट इज दिस ऑल प्लान अबाउट। अगर आप इसमें से एक देखो, पहले तो यह बताऊंगा कि आपका हर एक दिन कैसा होगा, व्हाट वुड बी द ओवरऑल 6 मंथ प्लान फॉर नाबार्ड 2024 ऑल अबाउट। सी यहां पर डेज दिए गए हैं फ्रॉम 1 to 180, ठीक है। 6 मंथ ब्रीफ प्लान है, 9 मंथ का प्लान वगैरह, ठीक है, बहुत ही बड़ा हो गया। यूपीएससी ऑनेस्टली यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हम, ठीक है। 9 मंथ के लिए नाबार्ड से अभी स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करने के लिए, राइट। ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक रेगुलेटरी बॉडीज एस्पिरेंट हो, आप अगर स्मार्ट हो ना, तो आप पहले आरबीआई का प्रिपेयर करोगे, राइट। अगर आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया ना, तो आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, और फिर जब मार्च अप्रैल आ जाएगा ना, देन यू थिंक अबाउट नाबार्ड, दैट्स द ऑनेस्ट थिंग, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज ये एक आप एग्जाम केटर कर रहे हो और उसके लिए 9 मंथ का टाइम टेबल और शेड्यूल बना रहे हो, समथिंग होक्स विच आई डोंट बिलीव इन, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक रियलिस्टिक प्लान दिया है, 9 मंथ 12 मंथ, कल तो फिर 24 मंथ्स का बना लो प्लान, एम आई राइट। तो इसीलिए 6 मंथ का प्लान बहुत अच्छा प्लान है, इसको ही कैरी कर लेना। नाउ अगर मैं बात करूं दिन की, दिस इज योर डे 1, मैं सिंपल बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टडी फॉर 10 आवर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू स्टडी फॉर जस्ट 2 आवर्स। 2 घंटे पढ़ाई कर लेना, बस 2 घंटे। अगर आप देखते हो, मैंने आपका सिंपल सी बात है, rather than giving you a huge chunk and load of time for one session or maybe in a day, rather than that I have split it time into multiple cycles, ठीक है, जिसको पोमोडोरे टेक्निक कहते हैं। तो पोमोडोरे टेक्निक के अकॉर्डिंग दिन में मैंने आपके लिखे 4 साइकिल्स, हर एक साइकिल आपकी बस आधे घंटे की रहेगी। तो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी एस्केपिस्ट स्टूडेंट हियर, अभी के अभी निकल जाओ, आप ये वीडियो मत देखो, क्योंकि दिन में अगर आपको आधा घंटा पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है, या फिर आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, मतलब बस दिन के 2 घंटे पढ़ना है,
अगर दिन में 2 घंटे नहीं पढ़ सकते देन यू शुडंट बी इवन ड्रीमिंग अबाउट नाबार्ड, ठीक है, या फिर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि आई हैव केप्ट अ मिनिमम आवर ऑफ जस्ट 2 आवर्स। अब देखो क्या है, मॉर्निंग आपकी स्टार्ट होगी, मॉर्निंग में आपको देना है बस 1 घंटा। मॉर्निंग में 1 घंटा दोगे किसके लिए, जस्ट आपका कोई भी स्टैटिक पार्ट, एआरडी, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, रिवीजन, इस चीज के लिए। उसके बाद इस आधे घंटे के बाद एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर से आधा घंटा आप करोगे साइकिल 2, जहां पर आप क्वांट और रीजनिंग से स्टार्ट करोगे, और आगे जैसे जैसे डेज पास होते जाएंगे बेस्ड ऑन फेज 1 एग्जाम, फेज 2 एग्जाम, ये भी आपका सेकेंड साइकिल होगा, वहां पर भी आप इंपॉर्टेंट, देखो वो कहते हैं ना द फिलोसॉफी ऑफ ईटिंग द फ्रॉग फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉग ईटिंग फिलोसॉफी क्या होती है, फ्रॉग ईटिंग फिलोसॉफी, आपके दिन का, ओके, या फिर आपके लाइफ का whatever is the difficult task, that difficult task you have to complete in the morning. This is what eating the frog at first, that philosophy says about. So अगर आपकी सुबह के दो ये जो साइकिल्स है आधा घंटा, आई वुड रिकमेंड यू कि आप इन साइकिल्स में डेफिनेटली ऐसी चीजों को रखें, यू कीप द टाइम टेबल इन सच अ वे दैट फर्स्ट 2 cycles will have very difficult topics, subjects which you want to cover and which you are weak at, ठीक है, eat the frog first and then in the evening cycle you can do those things which you are given compulsion to, मतलब आपको ये चीजें करनी है, तो इवनिंग के भी 2 ही साइकिल आधे घंटे के, so दिन का only 2 hours, that's enough. Then for now if you're starting your preparation right now only, or maybe even when 6-month planning you are taking in your hand and walking towards the goal or a plan, then evening के जो 2 cycles रहेंगे those are totally current oriented in the sense, सिंपल सी बात है, आधा घंटा पीआईबी न्यूज रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, अल्टरनेटली कर सकते हो, आज अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम किया तो कल आप रिपोर्ट्स, कल आप पीआईबी न्यूज कर लेना, उसके परसों फिर से आप गवर्नमेंट स्कीम कर लेना, फिर आप पीआईबी न्यूज कर लेना, सो इन दिस वे यू कैन कवर, ठीक है। दिस इवनिंग साइकिल इज मोर अबाउट डेली करंट अफेयर्स, डेली पीआईबी एंड डेली गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, जो कि इसेंशियल है खास करके ईएसआई में। ईएसआई स्टैटिक हैज नो वैल्यू इन नाबार्ड, ठीक है, इफ एनीबॉडी इज सेइंग कि ईएसआई स्टैटिक को बहुत वैल्यू है, भूल जाओ, ठीक है। हाँ फेज 2 में है, बट उसके लिए यू कैन जस्ट स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दैट इज व्हाई इट डजंट रियली मीन कि ईएसआई में स्टैटिक का कोई पार्ट नहीं है तो ईएसआई इज वीक, नो 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 नो, इन नाबार्ड ईएसआई इज एज इंपॉर्टेंट एज एआरडी, बट ईएसआई करंट इज इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स आपका जो पीआईबी न्यूज और गवर्नमेंट स्कीम्स है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाएगा आपके ईएसआई करंट में। जब हम एआरडी की बात करते हैं इट इज कंप्लीटली स्टैटिक, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया हाउ योर डे इज गोइंग टू बी, नाउ लेट अस लुक इनटू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर ओवरऑल 180 डेज। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर डे 1, ये जो शीट है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। इफ यू टेक एनी ऑफ द सेक्शन, जैसे कि ये डे 2 का ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, रिवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस। डे 3 farming systems in India, types such as organic, natural, precision, other, significance. Important agricultural institutions in India, agronomy, definitions and scope, important principles, history, interlinking with other branches, terminology. I have taken NABARD syllabus and I have broken down into macro, micro and very micro topics in such a way, and each topic I have kept it for 1 day. If you don't even have a book related to agriculture and rural development, if you don't have any course related to agriculture and rural development, no worries, you just copy this, you put it into the Google और आप पढ़ लो, आधे घंटे कुछ भी है पढ़ लो, ठीक है। आई एम रियली गारंटिंग यू these topics which I have chosen, if you find a good source, जैसे कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फ्री सोर्स, ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑथेंटिक बुक जैसे कि अरुण कात्यायन हो गया, नीमराज सुंदा हो गया, if you study or complete your syllabus of these topics, agronomy, crops, classification, production, crop adaptation and distribution, cropping pattern, major crops in India, उसके बाद agronomy, dryland agriculture, irrigation in India, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में देखो क्या क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, मीनिंग, जेनेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट, मेथड और मॉडल, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, ये देखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन। सो इन दिस वे इफ यू स्टडी ऑल दिस, अगर आप देखते हो तो मैंने पूरे एआरडी के लिए ऑलमोस्ट, जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं दैट वी आर रियली वीक इन एआरडी, नो नीड टू वरी,
ठीक है, आराम से करना है. ओके, हियर द थिंग इज, if you are devoting 6 months to you should not be doing your preparation in hasty way. So here for ARD you will be giving almost 50 days, 40-50 days. ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक जल्दी खत्म होता है तो यू कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही फॉलो करो. द पॉइंट इज दीज टॉपिक्स विच आर देयर दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहीं से भी उठा के चिपकाया नहीं है, दीज आर क्यूरेटेड, दीज आर मेड. अगर आप इसमें से जैसे फॉरेस्ट्री यहां पर देख सकते हो, फॉरेस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री, टाइप्स, इंपॉर्टेंट ट्रीज, देयर साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम एंड यूसेज. इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि टीक साइंटिफिक नेम नाबार्ड के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है. ठीक है, क्योंकि आपका सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड पूछा है नाबार्ड के आपके साइंटिफिक नेम. उसके बाद टाइप्स, क्लासिफिकेशन, नाबार्ड में 2 बार सोशल फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन आया और तीसरी बार मैंने प्रेडिक्ट किया है कि एग्रो फॉरेस्ट्री का इस बार आएगा ही 2023 में, और आ गया डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन. तो इसीलिए जो भी मैंने यहां पर क्यूरेट किया इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड these topics you will not even get in नाबार्ड्स के जो ऑफिशियल सिलेबस है ना उसमें भी आपको ये टॉपिक्स नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने बस एक मैक्रो सिलेबस दे दिया है आपको. ठीक है, जरूरी नहीं है कि नाबार्ड, और फॉर एग्जांपल नाबार्ड ने फॉरेस्ट्री का सिलेबस दे दिया, कहीं पर भी नाबार्ड ने ये मेंशन नहीं किया है कि मेरे लिए भाई बस सोशल फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट है या फिर बस एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट है. साइंटिफिक नेम्स ऑफ क्रॉप्स नाबार्ड हर बार पूछता है, कहीं पर भी नाबार्ड ने ये पूछा, लिखा नहीं है कि साइंटिफिक नेम पूछूंगा हर बार. ठीक है, तो this is made by NABARD syllabus but along with that previous year questions also. अगर आप सिमिलरली ESI में जाते हो ना तो वहां पर भी मजे ही मजे. यहां पर देखो, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, कर लो ना भाई ये एक दिन में. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक दिन का टॉपिक है ये, कर लो ना भाई ये. सो ESI इज ऑल्सो सिमिलरली broken down into very very micro syllabus. This is nothing but destruction of syllabus given by NABARD. Destruction, पूरा बोले तो पूरा तोड़ दिया है सिलेबस को, and it has been fetched you for each day कि आपको खाना क्या है. मतलब it is literally spoon feeding. ये टॉपिक लो, इंटरनेट पे सर्च करो, अगर बुक है नितिन सिंघानिया, फॉर एग्जाम्पल आई रिकमेंड ESI के लिए नितिन सिंघानिया. अगर आपके पास रमेश सिंह है तो रमेश सिंह भी फॉलो कर सकते हो. सिंपल सी बात है, टॉपिक मिल गया, इस टॉपिक को ढूंढो बुक में, पढ़ लो. No need of any platform, no need of any course. So self-study be most of the students who are doing. You can use this timetable as you wish. ठीक है? So this is all about this timetable. After almost 80 to 90 days, ठीक है, हमारा टोटल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देखो मैंने यहां पर आपका जो क्वांट था, क्वांट के साथ साथ रीजनिंग का भी सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे. अब ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव सीन दैट इन नाबार्ड फेज 1 quant and reasoning are those subjects in which most of the student fail to clear sectional cutoff. ठीक है, sectional cutoff students clear नहीं कर पाते और इसीलिए quant और reasoning आपको पहले ही खत्म कर देना चाहिए. ठीक है, then when you one time complete your ARD syllabus and when you come till the half of the syllabus or 60% syllabus of ESI, you can leave quant reasoning and start your descriptive answer writing. कभी भी descriptive answer writing direct start करना नहीं होता. You should have little bit in the concept or knowledge in your mind before writing an answer. ठीक है, घड़े को, घड़ा जो होता है किसी भी कोई भी एक मिट्टी का घड़ा ले लो या फिर स्टील का घड़ा ले लो, उस घड़े में कुछ ना कुछ तो पानी होना चाहिए ना फॉर इट्स यूटिलाइजेशन. सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इसी पॉइंट पे अगर आप सोचते हो, whenever a student is also studying for any competitive exam, directly descriptive answer writing पे अगर कूदोगे, you should have little bit knowledge or concept na. Before writing an answer on social forestry, you should know what is social forestry, you should know what are the components, what are the challenges, ठीक है, what is the future of India in social forestry and what are the examples. अगर यही पता नहीं है तो क्या ही लिख पाओगे यार सोशल फॉरेस्ट्री पे. तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आई विल ऑलवेज रिकमेंड 60% सिलेबस ऑफ ARD and ESI has to be completed, then you start it. Once we also do a practice of descriptive answer writing, then we can go towards revision. जब भी आप रिवीजन करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे मिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कोई देता नहीं है. ठीक है, नाउ फॉर दैट मॉक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, गो ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट अवेलेबल, बट वी एट ऑलिव बोर्ड इन आर नाबार्ड ग्रेड 2024 कोर्स हम टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो दिस वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर योर रिवीजन. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो व्हेन फेज 1 योर नोटिफिकेशन विल कम, you can definitely start your phase 1 based preparation and revision also of ESI and ARD respectively. Then
After phase 1 you can start for phase 2, and when phase 2 is there, of course descriptive आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आप करोगे ही, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी दोगे, उसके साथ मॉक टेस्ट भी दोगे. The one thing which is common in this whole of the syllabus, ये पूरे सिलेबस में एक चीज कॉमन है, और वो है आपका PIB न्यूज, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, GA एंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स. तो ये सेक्शन आपका दिन का जो इवनिंग है वो कभी चेंज नहीं होगा. दीज 2 हाफ आवर्स, दैट मीन्स 1 घंटा जो है शाम का, वो कभी नहीं चेंज होगा. हाँ, मॉर्निंग के जो आवर्स है आपके हाफ एन आवर के साइकिल 1 एंड साइकिल 2, these will of course change according to the syllabus coverage, according to the practice, okay, as well as according to notification of phase 1 and phase 2. Now whenever phase term comes very close, जब भी phase 1 कभी भी पास आएगी एग्जाम, so at the same time we have to also take care कि हम वहां पर जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, ठीक है, वी विल ऑल्सो असिस्ट. जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है उसको हमें असिस्ट करना है किसके साथ? यस, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग एंड योर इंग्लिश, ठीक है, इसके साथ भी असिस्ट करना है. जीए का प्रिपरेशन हम तो दिन में कर ही रहे, ठीक है, बट वी ऑल नो कंप्यूटर अवेयरनेस एज वेल एज डिसीजन मेकिंग के लिए 20-30 दिन की जरूरत नहीं है. आई विल बी रियली वेरी ऑनेस्ट. कंप्यूटर ऑलमोस्ट 7-8 दिन में हो जाता है, बट इफ यू वांट टू डू इट रियली प्रॉपरली, क्योंकि उसकी भी डिफिकल्टी बढ़ रही है, यू कैन गिव 10-15 डेज. एंड डिसीजन मेकिंग के लिए ऑफ कोर्स भाई 10 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है. सो विद दिस आई थिंक दिस एक्सेल शीट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो इफ यू वांट दिस कंप्लीट टाइम टेबल, ठीक है, आपको अगर ये कंप्लीट टाइम टेबल 6 मंथ का चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू नीड दिस टाइम टेबल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन ज्वाइन आर बोथ ग्रुप्स, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा ग्रुप तो आपको पता ही है, सेंपाई फॉर एस्पिरेंट्स. यू कैन ज्वाइन देयर एंड आई विल ट्राई टू शेयर दिस एक्सेल शीट विथ यू. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.